नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या तमिलनाडु चुनाव के बहुमत का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा? एक तरफ विजय की पार्टी भाजपाई राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ FIR दर्ज होते ही रातों रात पूरा बहुमत पलट गया है। खबर है कि स्टालिन ने भी पलटी मार ली है। तो कैसे भाजपाई राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर हद पार कर दी है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या तमिलनाडु में एक विधायक जीतने वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है? फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह टल गया है, वहीं दूसरी तरफ कैसे रातों रात पूरा बहुमत पलट गया है आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे विजय थलापति को सरकार बनाने से रोकने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, खबर देखिए। खबर आप देखिए BBC की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि विजय ने तीसरी बार राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। विजय के मुताबिक उनके पास बहुमत मौजूद है। आप देख सकती हैं, अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो विजय के खुद के 108 विधायक, कांग्रेस के 5, VCK के 2, CPIM के 2, CPI के 2, टोटल मिलाकर होता है 119। तो बहुमत होता है 118 का और एक सीट विजय के पास ज्यादा है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि विजय थलापति की कायदे से सरकार बन जानी चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि तमिलनाडु के राज्यपाल भी विजय को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए मजबूर हो गए हैं और कल यानी कि आज के दिन शपथ ग्रहण होने वाला है। लेकिन अब ये शपथ ग्रहण टल गया है। उसके बाद से इतना तो समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी, स्टालिन और AIADMK मिलकर कुछ तो ऐसा तमिलनाडु में करने वाले हैं जो कि पहले कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें शिवानी, वीडियो निकलकर सामने आया है कि जिस तमिलनाडु के राजभवन में रात भर मीटिंग चल रही थी, वहां पर अब बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। अब इस तैनाती से आप समझ सकती हैं कि कुछ तो ऐसा तमिलनाडु में होने वाला है जिससे निपटने की तैयारी पहले ही कर ली गई है। आपको बता दें शिवानी, पहले खबर निकलकर सामने आई कि जो बहुमत है वो विजय के पास मौजूद है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि TVK बहुमत से दूर हो गई है और देर रात जैसे खेल चला है उसके बाद अब उनके शपथ ग्रहण पर ग्रहण लग गया है। और क्यों लग चुका है? क्योंकि जो पार्टियां पहले विजय के साथ खड़ी थीं, अब वो बगावत पर उतर आई हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें निकलकर सामने आई हैं कि विजय के शपथ पर ग्रहण लग गया है। समर्थन पर VCK आज फैसला लेगी और IUML जो कि 2 विधायक की पार्टी है, वो स्टालिन के साथ चली गई है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से रातों रात पूरा बहुमत पलटता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि एक विधायक वाली पार्टी भी तगड़ा खेला कर रही है। खबर आप देख सकती हैं कि एक विधायक वाली पार्टी है AMMK, जिसने पहले तो विजय को समर्थन दे दिया, समर्थन पत्र सौंप दिया, लेकिन बाद में कहा कि वो जो समर्थन पत्र है वो फर्जी है। इतना ही नहीं, जो AMMK के प्रमुख हैं उन्होंने तो FIR तक दर्ज करवा दी है कि समर्थन पत्र फर्जी दाखिल करवाया जा रहा है। फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय की पार्टी ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए कहा है कि किस तरीके से जो इकलौता विधायक है वो समर्थन दे रहा है। आप देख सकती हैं कि समर्थन पत्र सौंपा गया था और यही समर्थन पत्र राज्यपाल के पास पहुंचा, लेकिन फिर भी अब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्होंने पलटी मारना शुरू कर दिया है और राजभवन में अब राज्यपाल से मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें शिवानी कि सुप्रीम कोर्ट में TVK की तरफ से याचिका लगाई गई और कहा गया कि राज्यपाल हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल मजबूर हो गए विजय को न्योता देने के लिए। फिलहाल पहले तो न्योता दे दिया गया और अब आप देख सकती हैं कि शपथ ग्रहण समारोह तक टल चुका है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि राज्यपाल को अभी तक समर्थन पत्र नहीं मिला है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। मतलब तीसरी बार मिलकर विजय ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा, लेकिन अब ये समर्थन पत्र तक फर्जी बताया जा रहा है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जो समर्थन का बहुमत है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। पहले 118 था, फिर 17 हुआ और अब वो 116
पर आकर अटक गया है। आपको बता दें शिवानी, जो नए समीकरण हैं वो तमिलनाडु में पैदा किए जा रहे हैं, जो दुर्विरोधी हैं वो एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना लेगी, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा सिस्टम विजय को रोकने के लिए एक्टिव दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैसे सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए आप खबर भी देख सकती हैं। खबर में लिखा हुआ है कि डीएमके गठबंधन के पास 73 और वहीं एआईएडीएमके के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। ऐसे में इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाता है 126 का, जो कि 118 के बहुमत से काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अगर एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी और पीएमके अलग भी हो जाते हैं, तब भी एआईएडीएमके के पास 47 और डीएमके के पास 73 सीटें हैं, जिसका टोटल होता है 120। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि इनके पास बहुमत तो मौजूद है। लेकिन अगर इस बहुमत के दम पर तमिलनाडु में सरकार बना ली गई और राज्यपाल ने अगर दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया शिवानी, तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित होने वाला है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राज्यपाल ने विजय से पहले ही बहुमत के लिए समर्थन पत्र मांग लिया है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। नियम कहता है कि सिर्फ न्योता देता है राज्यपाल सरकार बनाने का, उसके बाद बहुमत का परीक्षण विधानसभा में किया जाता है। लेकिन विधानसभा से पहले ही जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जिस तरीके से तमिलनाडु में खेल चल रहा है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अब तमिलनाडु के चुनावों का फैसला भी लगता है कि मानो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल किसको सरकार बनाने का न्योता देगा ये विजय तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विजय सुप्रीम कोर्ट में जाकर राज्यपाल के फैसले को चैलेंज जरूर कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि विधानसभा में बहुमत पेश होता है, ना कि राज्यपाल के कमरे में। वैसे भी मैं आपको बता दूं शिवानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले कह चुका है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाना चाहिए राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल किस तरीके से विपक्ष की सरकार बनने से पहले ही तमिलनाडु में खेल करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इन एक एक खबरों से अंदाजा लगा सकती हैं। फिलहाल एक तरफ जहां खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तमिलनाडु में खेल चल रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल सवाल है कि आखिर क्यों विजय को शपथ लेने से रोकने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और क्या अगर विजय शपथ नहीं ले पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।